और आहिस्ता कीजिए बातें। आज जिस एक्ट्रेस की हम बात करेंगे, इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारी सलमान खान के भाई सोहेल खान के साथ। इनके लिए कहा जाता है शी स्पीक्स हर माइंड। भले ही वो कास्टिंग काउच पर बोलना हो या फिर बॉलीवुड की इस पॉलिटिक्स पर, उन्होंने हमेशा अपना ओपिनियन रखा है। और हाल ही में इस एक्ट्रेस की एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने वाकई में बता दिया कि हम हमारी ज़िंदगी में कितनी बार फेक करते हैं और आधी ज़िंदगी सिर्फ लोगों को दिखाने के चक्कर में ही बिता देते हैं। बात करेंगे बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस की जिसने साउथ में बहुत नाम कमाया, समीरा रेड्डी की। समीरा रेड्डी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब समीरा रेड्डी को 3 साल तक घर में बैठना पड़ गया, क्यों जब उन्होंने बॉलीवुड छोड़ा तो बॉलीवुड से किसी ने भी उन्हें एक कॉल तक नहीं किया, और कैसे अब सेकेंड इनिंग के लिए समीरा रेड्डी कर रही है एक बोल्ड कमबैक। समीरा रेड्डी की फैमिली बिलोंग करती है आंध्र प्रदेश से, लेकिन इनके पेरेंट्स यहाँ मुंबई में ही सेटल्ड थे। इनके फादर बिजनेसमैन थे और इनकी मॉम माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी। इनकी 2 बड़ी बहनें हैं जो दोनों ही एक्ट्रेस हैं, साथ ही मॉडल्स भी हैं। मेघना रेड्डी जो कि सुपर मॉडल है और सुषमा रेड्डी जो कि एक्ट्रेस भी है, मॉडल भी है और वीजे भी है। यानी कि एक ग्लैमर का माहौल तो उनके घर में बचपन से ही था। लेकिन अगर बात करें समीरा रेड्डी की, तो उनका इस ग्लैमर की दुनिया में आने का कोई विचार ही नहीं था। यही कारण था कि अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में समीरा रेड्डी बहुत ज़्यादा मोटी हुआ करती थी। इनफैक्ट कुछ ही दिनों पहले समीरा रेड्डी ने अपनी एक फ़ोटो भी शेयर की। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो उन्हें दुनियादारी की समझ आने लगी और उन्हें तब ये समझ आया कि खूबसूरत दिखना तो बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको इस ग्लैमर की इंडस्ट्री में जाना है तो आपको शेप में होना, खूबसूरत दिखना बहुत ज़रूरी है। और उनकी दोनों बहनों को देखकर उन्हें बहुत बार इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता था। यही कारण था कि समीरा रेड्डी ने फिर अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया। उन्होंने डाइटिंग और एक्सरसाइज करके अपना 30 किलो वेट कम किया, क्योंकि उन्हें भी अपनी बहनों की तरह इस इंडस्ट्री का ही हिस्सा बनना था। यहाँ पर ग्लैमर था, यहाँ पर फेम थी और यहाँ पर पैसा था। सिडनम कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद समीरा रेड्डी ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान वो कई कमर्शियल्स में नजर आई। ईयर 97 में वो पंकज उदास की एक गजल में नजर आई। ये गजल थी और आहिस्ता, और यही वो पॉइंट था जहां से बॉलीवुड ने समीरा रेड्डी को नोटिस किया। और आहिस्ता कीजिए बातें। वैसे समीरा रेड्डी एक्टिंग में डेब्यू करने वाली थी साउथ की मूवीज से। ये फिल्म थी ईयर 2000 की सिटीजन, लेकिन किसी कारण ये हो नहीं पाया और फाइनली जो डेस्टिनी को मंजूर था वही हुआ। समीरा रेड्डी ने बॉलीवुड में एंट्री मारी भाईजान के छोटे भाई सोहेल खान के साथ। इस फिल्म को डायरेक्ट सोहेल खान ने किया था, प्रोड्यूस भी सोहेल खान ने किया था, फिल्म के राइटर भी सोहेल खान थे और फिल्म में एक्ट भी सोहेल खान ही कर रहे थे। सोहेल खान और समीरा रेड्डी दोनों की ही ये पहली फिल्म थी। ये फिल्म थी मैंने दिल तुझको दिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई, इसीलिए इस फिल्म से समीरा रेड्डी को कुछ फायदा नहीं हुआ। हालांकि वो नोटिस में जरूर आ गई क्योंकि उन्होंने सलमान खान के भाई के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद समीरा रेड्डी कुछ और फिल्मों में भी नजर आई। ये फिल्में थी डरना मना है और प्लान, लेकिन इन फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। ये 2004 में एक फिल्म आई। ये फिल्म वैसे तो एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म से समीरा रेड्डी को बहुत फायदा हुआ और माना जाता है कि बॉलीवुड में समीरा रेड्डी के करियर में अगर कोई फिल्म चेंज लेकर आई है तो वो यही फिल्म थी। इस फिल्म से उन्होंने बोल्ड और सेक्सी एक्ट्रेस का टैग कमा लिया था। ये फिल्म थी मुसाफिर। ये वो टाइम था जब इंडस्ट्री में बोल्ड और सेक्सी एक्ट्रेसेस का टाइम चल रहा था। बिपाशा बसु, मल्लिका शेरावत, साथ ही कोइना मित्रा, सेलिना जेटली जैसी एक्ट्रेसेस ने भी बॉलीवुड में एंट्री मारी ही थी। और अब समीरा रेड्डी, यानी कि इस कैटेगरी में भी कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ हो गया था। यही कारण था कि समीरा रेड्डी को फिल्में तो ऑफर हो रही थी, लेकिन जैसे रोल्स वो चाह रही थी वैसे रोल्स उन्हें ऑफर नहीं हो रहे थे। तब उन्हें साउथ की इंडस्ट्री से भी ऑफर आने लगे और उन्होंने वो ऑफर्स भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि उन रोल्स में उन्हें ज्यादा एक्सपोजर था। समीरा रेड्डी का मानना है कि बॉलीवुड ने भले ही उनको पहला चांस दिया हो, लेकिन अगर उनके टैलेंट की इज्जत किसी ने की है तो वो है साउथ इंडस्ट्री।
और कुछ ही सालों में सीन ये हो गया था कि समीरा रेड्डी बॉलीवुड में एक फिल्म करती थी और साउथ की 3 फिल्में करती थी, लेकिन वो इतना जल्दी बॉलीवुड पर गिव अप नहीं करना चाहती थी। इसीलिए तब उन्होंने एक बार फिर से सलमान से मदद मांगी। सलमान, जिनके भाई के साथ उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री करी थी, तब सलमान खान नो एंट्री फिल्म कर रहे थे और तब समीरा की रिक्वेस्ट पर सलमान ने इस फिल्म में समीरा का कैमियो रखवाया था। इसके बाद समीरा रेड्डी टैक्सी नंबर 9211 में नजर आई, लेकिन इन सब से समीरा रेड्डी को बॉलीवुड में कुछ फायदा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो साउथ की तरफ झुक चुकी थी और यहाँ पर अब और ज्यादा नए चेहरे आ चुके थे। करीना, कटरीना, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, ये सभी एक्ट्रेसेस आ गई थी जो बड़े से बड़ी फिल्मों के बैनर में काम कर रही थी। ऐसे में समीरा रेड्डी के लिए मुश्किल हो गया था किसी बड़े बैनर की फिल्म में अपनी जगह बनाना। इसीलिए उन्होंने बॉलीवुड ना सही, लेकिन तब साउथ के बड़े बैनर की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने साउथ के बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, जैसे कि चिरंजीवी, सूर्या और मोहनलाल। यानी कि जो सक्सेस समीरा रेड्डी बॉलीवुड से चाहती थी, वो सक्सेस उन्हें साउथ से मिली थी। एक बार एक रिपोर्टर ने समीरा रेड्डी को जब इंटरव्यू में पूछा कि आप बॉलीवुड से अचानक गायब क्यों हो गई, तब समीरा रेड्डी ने इस टॉपिक पर खुल के बात की। उन्होंने कहा कि एक तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ है, दूसरी बात ये कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। अगर आपका नेटवर्क है, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स है, अगर आपका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर आपको फिल्मों में काम मिलेगा, नहीं तो आपको उस फिल्म में या तो छोटा रोल मिलेगा, और अगर आपको बड़ा रोल मिल भी गया ऑडिशन देके, तो हो सकता है कि बाद में आपको रिप्लेस कर दिया जाए। समीरा रेड्डी खुद बताती है कि उनके साथ कई बार फिल्मों में ऐसा हो चुका है। यही कारण था कि उनका झुकाव साउथ की तरफ हो गया। उनका कहना है कि साउथ में ऐसा नहीं होता है। समीरा रेड्डी ने बॉलीवुड में कास्टिंग काउच के बारे में भी खुलकर बात की और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है। हालांकि इसमें उन्होंने ये भी किया कि इसमें सिर्फ एक की गलती नहीं होती है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। समीरा रेड्डी जब बॉलीवुड में काम कर रही थी, तब उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर माहौल ऐसा है कि हर एक इंसान एक दूसरे से सिक्योर है, और ऐसा माहौल साउथ की इंडस्ट्री में नहीं है। यही कारण है कि वो साउथ में काम करके ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करती है। समीरा रेड्डी ने ये भी कहा कि जिस वक्त उन्होंने बॉलीवुड में फिल्में कम करना शुरू कर दिया और वो साउथ में काम कर रही थी, तब बॉलीवुड से उन्हें किसी ने कॉल करके तक नहीं पूछा कि तुम कहाँ हो और तुम क्या कर रही हो, और यही बात उन्हें बॉलीवुड की सबसे खराब लगती है। वो कहते हैं कि यहाँ पर लोग जैसे ही आप मार्केट से बाहर जाते हो तो आपको बुलाने के बजाय, आपका हालचाल पूछने के बजाय आपको और अलग छोड़ देते हैं, वो आपकी जगह ले लेते हैं, और उन्हें यही चीज बहुत ज्यादा परेशान करती है। जिस वक्त समीरा रेड्डी बॉलीवुड में काम कर रही थी, तब उनका नाम फिल्म मेकर संजय गुप्ता के साथ जोड़ा गया था। इसके अलावा उन्होंने बिल्डर शमशूल लालानी को भी डेट किया हुआ है, और जिस वक्त समीरा रेड्डी साउथ की फिल्मों में काम कर रही थी, तब उनका नाम जूनियर एनटीआर के साथ भी जोड़ा गया था। और एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब समीरा रेड्डी साउथ की टॉप पेड एक्ट्रेस में मानी जाती थी, और तब उन्हें बॉलीवुड ने फिर से याद कर लिया। यानी कि जब वो साउथ में अपने करियर के टॉप पर आई, तब बॉलीवुड ने उन्हें फिर से बुला दिया। इस बार प्रियदर्शन उन्हें लेकर बना रहे थे फिल्म तेज। इस फिल्म में समीरा रेड्डी के कई स्टंट्स थे और माना जा रहा था कि समीरा रेड्डी के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक होगा। लेकिन इस फिल्म के दौरान भी समीरा रेड्डी का रोल लिमिटेड था, और उसमें भी इस फिल्म में मल्लिका शेरावत को बीच में लाने की कोशिश की, जिस कारण इस फिल्म के दौरान मल्लिका और समीरा रेड्डी के बीच कई प्रॉब्लम्स हुई, और फाइनली मल्लिका का जो सीन था, उनका जो एक सॉन्ग था, उसको इस फिल्म से हटाना पड़ा। इस फिल्म का बज़ जितना था, उतना अच्छा ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म ने समीरा रेड्डी के लिए एक अच्छा काम किया। जी हाँ, इस फिल्म के दौरान ही उनकी मुलाकात हुई उनके हस्बैंड से, जो फिल्मों के लिए शूटिंग के लिए कस्टमाइज बाइक प्रोवाइड करवाया करते थे, जिनका नाम है अक्षय। और अक्षय से पहली ही मुलाकात उनकी इतनी इंटरेस्टिंग रही कि उन्होंने 2014 में अक्षय के साथ शादी कर ली और फिर अपने एक्टिंग करियर को बाय बोल दिया। शादी के बाद समीरा रेड्डी का पूरा फोकस अपनी फैमिली को सेटल करने में था। 2015 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, और जिस वक्त ये सब हो रहा था, तब समीरा रेड्डी ने बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था, और तब उनकी पिक्चर्स कुछ इस तरह से वायरल हुई कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि समीरा रेड्डी को ये हो क्या गया है। लोगों के इस रिएक्शन से समीरा रेड्डी को एक बार फिर से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो गया,
और उन्होंने अपने आप को घर में बंद करके रखा। समीरा रेड्डी ने खुद अपने वीडियो में कहा है कि उन्होंने बाहर जाना ही बंद कर दिया। उन्हें लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, उन्हें क्या हो गया है, उन्होंने अपने आप के साथ ये क्या कर लिया है। और इसके बाद वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली गई। समीरा रेड्डी के लिए ये टाइम बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि एक टाइम पर वो इतनी ग्लैमरस एक्ट्रेस और आज वो क्या हो गई है। इस चीज को एक्सेप्ट करने में उनको बहुत टाइम लगा और जब तक उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था तब तक वो दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन अब समीरा रेड्डी ने डिसाइड कर लिया था कि इस बार वो इस तरह से दुनिया कैसा उन्हें देखना चाहती है उस नज़रिए से नहीं जीना चाहती है। इस बार जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने अपने आप को किसी भी कमरे में बंद करके नहीं रखा। वो बाहर गई, वो लोगों में गई, लोग उनके लिए क्या कह रहे हैं, उनके वेट के लिए क्या कह रहे हैं, वो कैसी दिख रही है उसके लिए क्या कह रहे हैं, इन सब बातों को समीरा ने इग्नोर करना शुरू कर दिया और उन्होंने इस बार अपनी इस प्रेगनेंसी का हर एक पल एंजॉय करना डिसाइड किया था। यही कारण था कि एक बार एक एजेंसी उनके पास आई और उनसे कहा कि हम आपकी इस प्रेगनेंसी को भी बहुत ग्लैमराइज बना देंगे, हम आपके फोटोज इंस्टाग्राम और इस पे आपके इमेजेस को डालकर आपको फिर से मार्केट में लाकर खड़ा कर देंगे। तब समीरा रेड्डी ने दूसरे ही पल उस एजेंसी वाले को वहां से निकलने को कह दिया। I told him, thank you, please leave the house. और उन्होंने कह दिया कि वो जैसी है वो वैसा ही दुनिया को दिखाना चाहती है। और इसके बाद उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के सारे पिक्स इंस्टाग्राम और दूसरी सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। इन पिक्चर्स के थ्रू समीरा रेड्डी दुनिया को ये बताना चाहती थी कि जो दुनिया में आजकल पोर्ट्रे किया जा रहा है, प्रेगनेंसी को भी ग्लैमराइज किया जा रहा है, ये सब एक दिखावा है, ये एक फेक दुनिया है। आप जैसे हैं वैसे दिखाइए और अपने हर एक पल को एंजॉय कीजिए। दुनिया की तरह आप भी अपनी जिंदगी को फेक मत बनाइए। यही कारण था कि समीरा रेड्डी ने इस बार हर एक पिक्चर शेयर किया, भले ही अपने घर में नॉर्मल तरीके से अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना हो या फिर स्विमिंग करना हो ग्लैमरस तरीके से। समीरा रेड्डी ने अपना हर एक पल शेयर किया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं कि ग्लैमरस प्रेगनेंसी नाम की कोई चीज होती है तो नहीं होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर हर एक औरत को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है और जो मीडिया में और सोशल मीडिया पर आपको दिखाया जाता है वो एक फेक दुनिया है। इस वीडियो के बाद समीरा रेड्डी को काफी लोग सल्यूट करते आए। इनफैक्ट समीरा रेड्डी ने इस बार जो अपीयरेंस दी थी वो पोस्ट प्रेगनेंसी ही दी थी और उनका वेट कम करके नहीं दी थी, वो जैसी दिख रही थी वैसे ही दी थी। और उन्होंने इस पर कहा भी था कि हाँ मैंने वेट पुट ऑन किया है, हो सकता है मेरी बॉडी पर स्कार्स भी हो, लेकिन मैंने 2 बच्चों को जन्म भी दिया है और मुझे भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है। अपने इस मैसेज से समीरा रेड्डी ने उन ट्रॉलर्स का मुंह बंद कर दिया जो उनकी बॉडी का मजाक उड़ाते थे। I cannot be a fake it till you make it girl anymore. I can't do it. और ये एक मैसेज था उन सभी लेडीज के लिए जो हमेशा अपने फिगर के पीछे भागती रहती है और कहीं ना कहीं एक फेक दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है। समीरा रेड्डी का पूरा करियर और उनके लाइफ के डिसीजन को देखकर यही लगता है कि वाकई में उन्होंने सही डिसीजन लिया है। बॉलीवुड एक बहुत ही मेस्ड अप दुनिया है और यहाँ पर अपनी जगह बनाने के लिए आपको बहुत डिफिकल्टीज और बहुत कुछ करना पड़ता है। इसीलिए जब उन्हें बॉलीवुड में जगह नहीं मिल रही थी और उन्हें राइट टाइम पर यह समझ आ गया कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, तब उन्होंने साउथ का रुख किया और तब वो बॉलीवुड की ना सही लेकिन साउथ की टॉप पेड एक्ट्रेस बनी। और अब जो ये वीडियो उनका आया है ये एक स्ट्रॉन्ग कमबैक की निशानी है। वेल वी होप कि समीरा रेड्डी जल्द ही स्क्रीन्स पर हमें नजर आए। और इस बार जो मैसेज उन्होंने दिया है उस बात से शायद बॉलीवुड को भी उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वेल क्या समीरा रेड्डी की तरह आपको भी लगता है कि बॉलीवुड की सारी एक्ट्रेसेस एक फेक जीवन जीती है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी की लाइफ और करियर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।